रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं के विषय हिंदी योग भारती के पाठ्य पुस्तक की हमने अब तक प्रेरणा, कविता, 2 लघु कथाएँ, इसमें उषा की दीपावली और मुस्कुराती चोट, इन तीनों को हमने इसके पहले देखा है। मेरे तीनों वीडियोस आप YouTube के चैनल पर देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल का नाम है प्रोफेसर अजय शिंदे। आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज मैं आपको 15 अगस्त इस कविता को पढ़ाऊंगा जिसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियोज दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु सन 1994 में हुई। प्रमुख कृतियाँ मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हो सामने, काव्य संग्रह आदि। काव्य प्रकार, यह एक गीत विधा है जिसमें एक मुकड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि अपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवि में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का स्थान महत्वपूर्ण है। आपको इस पर प्रश्न पूछा जाएगा एक वाक्य के लिए, तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। तो तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, इनके नाम आप लिख सकते हैं। काव्य परिचय देखिए। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृतप्राय समाज का पुनरुत्थान होगा तभी सही मायने पर भारत आज़ाद कहलाएगा। अब मैं कविता की ओर आता हूँ। इसके पहले हमें ज्ञात रहना चाहिए कि हम अक्सर हर साल 15 अगस्त को यहाँ पर हमारे देश में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। स्वतंत्रता मिलने पर देश में खुशी का माहौल है। ऐसी स्थिति में दुश्मन का डर पूर्ण रूप से दूर नहीं हुआ है। इसीलिए कवि देशवासियों से, देश के सैनिकों से तथा देश के कर्णधारों को सावधान रहने का आह्वान करते हैं ताकि देश की आज़ादी कायम रह सके। वे कहते हैं कि देश को सच्चे मायने में स्वतंत्र तभी कहलाएगा या कहा जाएगा जब देश की शोषित, पीड़ित जनता का उत्थान होगा। तो यहाँ पर मैं कविता पढ़ता हूँ और इन पंक्तियों का मैं विश्लेषण
यहाँ पर आपको दे दूंगा। देखिए कविता को देखते हैं। आज जीत की रात पहरुए तुम सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। कवि कहते हैं पहली ही पंक्तियों में, आज जीत की रात है। जीत की रात इसका मतलब है विजय मिलने की रात, यह अर्थ है आज़ादी मिलने की रात। पहरुए इसका मतलब है पहरेदार या कर्णधार। अचल इसका अर्थ है स्थिर। कवि कहते हैं कि आज की रात जीत की रात है, यानी आज़ादी मिलने की रात है। वर्षों से हमें आज़ादी के लिए संघर्ष हम कर रहे थे, जो आज की रात हमें यह मिली है। वे देश की जनता, सैनिकों तथा कर्णधारों से कहते हैं कि आज़ादी मिल तो गई है, पर सावधानी रखने की जरूरत है। देश की सीमाएं खुली है, इसलिए अचल दीपक की लौ के समान प्रज्वलित रहकर देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ेगा या रहने की आवश्यकता है। आगे देखिए, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। इन पंक्तियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि काफ़ी सत्कर्मों और पुण्य कार्यों के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। भले ही हमने लक्ष्य की मंजिल इसका अर्थ है पड़ाव, लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आज़ादी पा ली है, पर उसका आरंभिक काल है। लेखक का कहना है, कवि का कहना है कि हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त पहला फल है। अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोग एक दूसरे से बहुत दूर है। अभी उन्हें संगठित करना बाकी है। दुख की पुरानी, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर। ले युग की पतवार बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि कहते हैं कि अभी तो समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत दूरी है। अभी उन्हें संगठित करना बाकी है। दुख की पुरानी काली छाया अभी पूर्ण रूप से नहीं मिट पाई है। कवि देश के कर्णधारों से यह कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करे, अर्थात देश में युग के अनुरूप परिवर्तन लाया जाए। वे देश के रक्षकों से या सिपाहियों से, पहरेदारों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। आगे देखिए, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ए सिमटी सीमाएं। आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इस पंक्तियों में कवि यहाँ पर कहते हैं कि देश में पहले जो असमताएं व्याप्त थी, आज़ादी के बाद वे कड़ियाँ अब टूट चुकी है। अर्थात
समाज में जो असमानता है, असमानता के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। आज सभी के लिए प्रगति के मार्ग खुल गए हैं। कवि का कहना है कि सदियों से लोगों की दबी कुचली महत्वाकांक्षाएं संतुष्ट होने के लिए आतुर है। आज प्रभंजन बनकर, प्रभंजन इसका अर्थ है आंधी या तूफान, स्वतंत्रता मिलने के पहले हम जिन सीमाओं में बंधे हुए थे, वे सीमाएं अब हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है। लोग उन सीमाओं को तोड़ देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे समाज में प्रचलित जो प्राचीन मान्यताएं थी वह टूट रही है। कवि कहते हैं कि पुरानी मान्यताओं को बदलने में समाज के कुछ वर्गों का विरोध रहा था या विरोध हो सकता है। वे ऐसी हालत में देश के सैनिकों से या कर्णधारों से अपने विवेक से इस परिस्थिति को संभालने के लिए और सदा सावधान रहने के लिए कहते हैं। यानी हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, तूफान आए, हमें इंदु यानी चंद्रमा की तरह दीप्तिमान रहना। दीप्तिमान का अर्थ यहाँ पर है प्रकाशमान या कांतिमान। चंद्रमा की तरह हमें प्रकाशमान रहने की आवश्यकता है। आगे देखिए, ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। किंतु आ रही है नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। इन पंक्तियों में कवि का कहना है या कवि कहते हैं कि आज़ादी मिलने पर हमारी मशाल ऊंची हो गई है। यानी हमारे हाथ में जो मशालें थी अब वह ऊंची हो गई है। मशाल इसका यहाँ पर अर्थ है लोहे की सींक के सिर पर या सिरे पर कपड़ा लपेटकर बनाई हुई मोटी बत्ती, जिसे मिट्टी के तेल में भिगोकर जलाया जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं आज़ादी मिलने पर हमारे हाथ में मशाल थी, वह यहाँ पर ऊंची हो गई है, अर्थात हमारा सिर यहाँ पर ऊंचा हो गया है। लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज अर्थात हमारे जो शत्रु है वो तो चले गए हैं, लेकिन उनकी छाया के रूप में देश में छद्म शत्रुओं की अब कमी नहीं है। छाया इसका अर्थ यहाँ पर है देश के भीतर छिपे हुए हमारे शत्रु, इनकी छाया जो है यहाँ पर अब भी शत्रुओं के रूप में दिखाई देती है। हमें उनका डर है। हमारा समाज शोषण से यहाँ पर जर्जर हो गया है, वह आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है। कवि कहते हैं कि शत्रु हट गया है लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। कवि कहते हैं कि आर्थिक रूप से हम कमजोर हो चुके हैं और किंतु आ रही नई जिंदगी, यह विश्वास अमर है। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में देशवासियों के जीवन में सकारात्मकता या परिवर्तन आएगा। आगे जाकर हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा या हमारा जो जीवन अंधकार में है वह अंधकार हमारे जीवन से नष्ट हो जाएगा। समाज में जो यहाँ पर आर्थिक परिस्थिति है वो यहाँ पर
बदल सकती है, ऐसा कवि को पूरा विश्वास है। जनगंगा में ज्वार, लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। कवि कहते हैं कि उनका जीवन समृद्ध होगा। कवि आगे कहते हैं, आज़ादी मिलने के बाद देश की जनता में नया जोश पैदा हुआ है। कवि चाहते हैं कि वह जोश कभी भी कम न हो जाए। वे कहते हैं कि देश के पहरेदारों, तुम दुश्मनों से सदा सावधान रहना। यहाँ पर कवि जो है कहते हैं कि हमें किसी भी हालत पर देश का विकास एवं देश के युवकों के बल पर ही यहाँ पर संभव हो सकता है। जिस देश की युवा शक्ति जितनी प्रशिक्षित हो या जितनी यहाँ पर सजग हो, वही यहाँ पर क्या हो सकता है, सच्चे मायने में स्वतंत्रता तभी कहा जाएगा। हमारा जो देश है जो स्वतंत्र हुआ है, तभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र कहा जाएगा। कवि का कहना है कि जब देश से शोषित पीड़ित जनता का पुनरुत्थान होगा, तभी सच्चे रूप में यहाँ पर हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। अब इस कविता में जो नए शब्दार्थ आए हैं उनको हम देखते हैं। पहला शब्द है पहरुए, इसका अर्थ है पहरेदार या प्रहरी। दूसरा शब्द है पतवार, इसका अर्थ है नाव खेने का साधन। मराठी में हम इसे कह सकते हैं कि नाव चलाते समय हम लकड़ी का जो इस्तेमाल करते हैं, उस लकड़ी को यहाँ पर पतवार कहते हैं। अंबुदी, इसका अर्थ है सागर या समुद्र। प्रभंजन, इसका अर्थ है आंधी या तूफान। इंदु, इसका अर्थ है चंद्रमा। दीप्तिमान, इसका अर्थ है प्रकाशमान या कांतिमान। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। अगले यहाँ पर लेक्चर में मैं आपको दूसरा जो पाठ है पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।